जय श्री महाकाल बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक्सपर्ट पूजा में। आज मैं आप सभी कक्षा 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आ गई हूँ। 12th के बच्चों के लिए इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। अभी मैं इंग्लिश 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आपको जल्द ही हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो पार्ट 1 देख लेते हैं अपन। पार्ट 1 देखने से पहले अगर बच्चों आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको नहीं मिल पाएगी। सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो सबसे पहले। उसके बाद मैंने अभी तक आपको आपके 12th के हिंदी विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं। हिंदी 1 के डाल दिए, आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। अब इंग्लिश 1 के लेकर आई हूँ। इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश 2 एंड हिंदी 2 का रहेगा। तो इंग्लिश 2 और हिंदी 2 के वीडियो भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे चैनल पर। आपकी एग्ज़ाम्स 28 तारीख से स्टार्ट हो रही है, तो बच्चों प्लीज़ जल्दी कीजिए, जल्दी वीडियो को देखिए और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सोच रहे हैं कि मुझे टर्मिनल एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, सिर्फ टर्मिनल एग्ज़ाम को लेकर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो, नहीं। मैं जो आपको ये क्वेश्चंस बता रही हूँ ये आपके सिर्फ टर्मिनल एग्ज़ाम के लिए नहीं, टर्मिनल, हाफ ईयरली और जो मेन आपकी बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ऐसी तैयारी करना बच्चों कि आप अभी तो अच्छे से कर ही पाओ और उसके बाद आपका जो रहता है हाफ ईयरली एग्जाम और मेन बोर्ड एग्जाम रहता है उसमें भी आप ये क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओ। यानी कि आपको बार बार इन क्वेश्चंस को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आप ऐसे पढ़ो एक ही बार में कि आप अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो मैं चैप्टर वाइज आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपन वीडियो। बच्चों सबसे पहले अपन देख लेते हैं, सबसे पहले बच्चों अपन देखते हैं फ्लेमिंगो प्रॉस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, फ्लेमिंगो प्रॉस में चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। चैप्टर 1 है अपना द लास्ट लेसन। पोएट का नाम भी आप पढ़ लीजिएगा बेटा, क्योंकि पोएट का नाम भी पूछ लेते हैं कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, तो आपको काम आएगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी prepared with for school that day। सेकेंड क्वेश्चन है what had been put up on the bulletin board। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आपके चैप्टर 2 का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इसके भी आप पोएट का नाम याद कर लीजिएगा। मैंने पोएट का नाम भी आप लोगों को इसीलिए लिख कर दे दिया है। ठीक है, इसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज ही एंड वेयर वॉज ही कम फ्रॉम। ठीक है, इसमें क्वेश्चन का मतलब है साहेब जो आपका कचरे का डब्बा था उसमें क्या देख रहा था और वो कहाँ रहता था और कहाँ से आया था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है अपना What makes the city of फिरोज़ाबाद फेमस। फिरोज़ाबाद सिटी को फेमस किसने बनाया था, मतलब क्या चीज़ ऐसी थी फिरोज़ाबाद में जिससे वो सिटी फेमस हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, What explains does the author offers for the children not wearing footwear। जो अपने ऑथर थे लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के, उन्होंने क्या एक्सप्लेन करा था बच्चों के चप्पल ना पहनने पर। ठीक है, आप इनके आंसर्स भी अगर चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर का PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, फोर्थ चैप्टर है बच्चों अपना जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। अर्थ के एंड तक की जर्नी वाला जो अपना चैप्टर है, इसका भी आप ऑथर का नाम पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। सेकेंड क्वेश्चन है वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। आपका फिफ्थ चैप्टर है बच्चों द एनिमी।
ठीक है, इसके भी क्वेश्चंस आप देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड डॉक्टर सड़ाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। सेकेंड क्वेश्चन, वाई वॉज डॉक्टर सड़ाव किप्ड इन जापान एंड नॉट सेंट अब्रोड विद द ट्रॉप्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, एक क्वेश्चन और है इस चैप्टर का बस, उसके बाद अपना थर्ड क्वेश्चन है आपका, हु वॉज डॉक्टर सड़ाव, वेयर वॉज हिज हाउस। डॉक्टर सड़ाव कौन थे और उनका घर कहाँ था। ठीक है बच्चों, अब अपने पोइट्री के क्वेश्चंस आए हैं। प्रोस फ्लेमिंगो प्रोस के क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। अब बात करते हैं फ्लेमिंगो पोइट्री इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो बच्चों, इसका फर्स्ट चैप्टर है आपका माई मदर एट 66। इसके भी पोएट का नाम आप याद कर लीजिएगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एचे डेट द पोएट फील्स। ठीक है, मतलब जो पोएट था वो किस टाइप का पेन फील कर रहा था, ये आपको बताना है इसमें। आपको अगर आंसर्स में कहीं भी कोई दिक्कत आती तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए आंसर्स वाला वीडियो भी लेकर आऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। थर्ड क्वेश्चन, वाई वॉज द मदर बिन कंपेयर टू द लेट विंटर मून। आपका अगला चैप्टर है बच्चों पोएट्री में, आपका सेकेंड चैप्टर है कीपिंग क्वाइट। इसके बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पोयम। सेकेंड क्वेश्चन, what will counting up to 12 and keeping still help us achieve. Third question, what does the poet keeping quiet want to tell. Fourth question, what symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness. ओके बच्चों, अपने फ्लेमिंगो के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक है विस्तास, उसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और बच्चों प्लीज़ इन क्वेश्चन आंसर को ग्रांटेड मत लेना। इन क्वेश्चंस में से लगभग आपके 44 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिलेंगे। मतलब आप मान सकते हैं कि लगभग 50% आपको आपकी जो इंग्लिश 1 होती है उसमें से आपको देखने को मिलता है। 50% से ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल भी ग्रांटेड मत लीजिएगा। तीनों ही आपके फ्लेमिंगो प्रोज पोएट्री एंड विस्तास, तीनों में से ही आपके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के। ठीक है, तो बच्चों विस्तास का अपना फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल। इसके भी आप पोएट का नाम याद कर लीजिएगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रिप्रेजेंट। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड चार्ली रन अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल। सेकेंड चैप्टर है इसका द टाइगर किंग। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, What did the महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिड। महाराजा ने शादी करने का क्यों डिसाइड किया था। हु इज़ द, सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज़ द टाइगर किंग, वाई डज ही गेट दैट नाम। टाइगर किंग कौन था और उसका टाइगर किंग नाम क्यों पड़ा था। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट विल महाराजा do to find the required number of tigers to kill. Okay, fifth question है, why did the महाराजा ban tiger hunting in the state। महाराजा ने टाइगर्स को अपने स्टेट में मतलब किसी और को मारने का क्यों मना किया था। ठीक है, अब बच्चों अगला चैप्टर है अपना मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है,
Why should child labor be eliminated and how? Second question, what could be some of the reasons for the migration of people from village to cities? अगला चैप्टर है डीप वाटर. फर्स्ट क्वेश्चन है, what is the misadventure that William Douglas speaks about? अगला क्वेश्चन है, how did the instructor build a swimmer out of Douglas? अगला क्वेश्चन है बच्चों, why was Douglas determined to get over his fear? अगला क्वेश्चन है, how did Douglas overcome his fear of water? अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर है बच्चों आपका, लास्ट चैप्टर है ये आपका, द रेट ट्रैप. उसके बाद इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर. फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आपका, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेट ट्रैप. अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द क्रॉफ्टर शो द 30 kroner ऑफ द टू द पेडलर. अगला क्वेश्चन, वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकटिव एंड फ्रेंडली विथ द पेडलर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द पेडलर डिलीवर द इन्विटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, what made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap? Next question, what made the peddler finally change his ways? ठीक है, तो बच्चों आप आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है. मैं आपके लिए इंग्लिश 2 के क्वेश्चंस भी बहुत ही जल्द लेकर आऊँगी, हिंदी 2 के क्वेश्चंस भी बहुत ही जल्द लेकर आऊँगी. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा ताकि मैं आपके लिए इसी टाइप की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बहुत ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन वीडियोस लाती रहूँगी. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल बच्चों.